हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों, हम लोग झारखंड सीजीएल से संबंधित जो एग्ज़ाम होने वाले हैं सचिवालय वाला, उसमें जो मुख्य भाषा पेपर 2 है उसके अंतर्गत हम लोग हिंदी, और उसमें हम लोग आज जो है निर्धारित कवि में जो है आज नागार्जुन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इनकी जीवनी के बारे में देखते हैं, फिर इससे संबंधित हम लोग कुछ एमसीक्यू लगाएंगे। इसमें परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इनका नाम जो है वो है नागार्जुन, जो देख रहे हैं। पूरा नाम वैद्यनाथ, ठीक है, पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र। अन्य नाम जो है वो नागार्जुन या यात्री के नाम से भी इनको जाना जाता था। जन्म जो है 30 जून 1911 को सतलखा गांव, मधुबनी जिला, बिहार। और सतलखा जो है वर्तमान में अभी इसको तरौनी बोलते हैं। ठीक है, 5 नवंबर 1998 दरभंगा जिला और बिहार में इनका मृत्यु हुआ। पिता का नाम गोकुल मिश्र, माता का नाम उमा देवी, और पत्नी जो है इनकी, उनका नाम था अपराजिता देवी। भाषा हिंदी, मैथिली और संस्कृत। पुरस्कार जो है कौन कौन से मिले हुए हैं, तो 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लिए मिला? पत्रहीन नग्न गाछ नाम से एक इनकी रचना थी, उसके लिए। ठीक है, 1994 में जो है इन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप मिला। साहित्य अकादमी का फेलोशिप पुरस्कार होता है, वो भी इन्हें प्राप्त हुआ है, मानद। ठीक है, उसके बाद 1987 में इन्हें भारत भारती पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद इन्हें मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। उसके बाद राहुल सम्मान जो है इन्हें पश्चिम बंगाल के सरकार ने दिया। कबीर पुरस्कार जो इन्हें मध्य प्रदेश के सरकार ने प्राप्त दिया। और राजेंद्र शिखर सम्मान जो है वो बिहार सरकार ने दिया। ठीक है, इनसे संबंधित कुछ रचनाओं के बारे में जानते हैं। उससे पहले आपको एक और बता दें कि इनके 4 पुत्र थे और 2 बेटियां, यानी कुल 6 संतानें हैं इनके। बेटों के नाम जो हैं वो हैं शोभाकांत, सुकांत, श्रीकांत और श्यामाकांत मिश्र। ठीक है, बेटी का नाम उर्मिला और मंजू है। ठीक है, इनको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्या इनकी रचनाओं के बारे में। ठीक, तो युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, नाली लिखा गया दोस्तों, यहाँ वाली होगा। ठीक है, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, रतिनाथ की चाची, पत्रहीन नग्न गाछ, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेसर नाथ, दुख मोचन, वरुण के बेटे, बलचनमा, उग्रतारा। ये सभी जो है इम्पोर्टेंट हैं, और ये सभी रचनाएं इनके द्वारा रचित हैं जो महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। अब इनसे संबंधित कुछ एमसीक्यू। नागार्जुन का वास्तविक नाम जो है वो क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र, ए नंबर आपका सही आंसर होगा। नागार्जुन का जो जन्म जो है वो कहाँ हुआ? तो आपका बिहार के दरभंगा, जो आज के वर्तमान में इनको तरौनी बोलते हैं, लेकिन जो है वो सतलखा। ठीक है, सतलखा। ठीक, याद रखिएगा, दोनों नाम महत्वपूर्ण है। नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ? तो नागार्जुन का कब हुआ? तो नागार्जुन का जो जन्म है वो 1911 में। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नागार्जुन मैथिली भाषा में किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो वो है आपका क्या? सी, यात्री की। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। आधुनिक हिंदी कविता में किस कवि के लिए बाबा संबोधन किया गया है? तो वो है आपके किसके लिए? तो वो नागार्जुन के लिए। ठीक है, इनको बाबा के नाम से भी जाने जाते थे। नागार्जुन ने प्रस्तुत कविता में किस प्रकृति के शासक पर चोट की है? तो वो है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी नंबर आपका होगा। वर्तमान शासन वर्ग अपने कर्तव्यों का पालन ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, अर्थात कौन सी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है? तो वो है, कौन सी समस्या का समाधान नहीं हो रहा? तो जनता के दुख दर्द एवं जनता की समस्या का जो है समाधान नहीं हो रहा। नागार्जुन की दृष्टि में स्वदेशी शासक कहाँ तैरते और कहाँ नहाते हैं? तो नागार्जुन के अनुसार जो है स्वदेशी शासक जो है वो घी में तैरते हैं और अमृत में नहाते हैं। ठीक है, तो ए नंबर आपका सही आंसर होगा।
नागार्जुन की दृष्टि में आज का शासक गांधी का नाम बेचकर हासिल करते हैं। तो आज का शासक जो है गांधी का नाम बेचकर क्या करते हैं, वोट हासिल करते हैं। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर है। नागार्जुन ने प्रस्तुत पद्यांश में देश की किस स्थिति का चित्रण किया है, तो वो है आपका किसकी, तो त्रासदी की। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। किस कवि का व्यंग आग्रह बढ़कर आक्रोश कर सीमा तक जाता है, यानी जो है व्यंग से जो है आक्रोश तक चला जाता है, वो है कौन, नागार्जुन जी। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। गरीब शोषित पीड़ित आम भारतीय जनता है जो कि आम की गुठलियों को चूसकर भट्ठी की सौंध मिट्टी में सान सुनकर खा ले रही है। यह शब्द चित्रण किनका है, तो यह शब्द चित्रण जो है किसके, नागार्जुन जी का है। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा। नागार्जुन की दृष्टि में यमदूत जनता के लिए किसके समान है, तो नागार्जुन के अनुसार जो है यमदूत जो है जनता के लिए जो है बी बंधु के समान है, दोस्त है। ठीक है, दोस्त नहीं बोल सकते, बंधु ही बोलिएगा। ठीक है, क्योंकि यही उनके द्वारा वर्ड यूज किया गया है। नागार्जुन की कौन सी रचना प्रगतिशील काव्य रचना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो वो है आपका कौन सी, तो स्वदेशी शासक। ठीक है, सी नंबर आपका होगा आंसर कि नागार्जुन की प्रगतिशील काव्य रचना के महत्वपूर्ण स्थान जो है वो स्वदेशी शासक नाम की रचना है। ठीक, सी नंबर आपका आंसर होगा। नागार्जुन के व्यंग की धार क्या है, तो नागार्जुन के जो है व्यंग की धार जो है वो है क्या है, तो आप सभी जानते हैं क्या, अत्यंत तेज है। ठीक है, उनकी व्यंग की जो धार अत्यंत तेज यानी बहुत ही तीक्ष्ण तीखा व्यंग करते हैं। नागार्जुन किस धर्म में दीक्षित हुए थे, तो उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था, तो वो है आपका कौन सा, बौद्ध धर्म। ठीक है, वो ब्राह्मण थे लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। राहुल सांकृत्यान करके एक नाम है, उनसे वो प्रभावित थे। आगे हम लोग देखेंगे नागार्जुन की पहली हिंदी कविता का शीर्षक क्या है, तो नागार्जुन की जो है पहली हिंदी कविता था उसके शीर्षक क्या था, राम के प्रति। ठीक है, बौद्ध धर्म तो इन्होंने अपनाया था लेकिन ये राम के भी उपासक थे। नागार्जुन को 1968 में ईस्वी में उनकी किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो किसके लिए, तो आप सभी जानते हैं किसके लिए, पत्रहीन गाछ। ठीक है, बी नंबर, यानी जो उसके पत्ते जो गाछ के झड़ जाते हैं उस वही नाम रखा गया है और कहानी है उनके बारे में। नागार्जुन द्वारा रचित खंड काव्य का नाम लिखिए, तो नागार्जुन के द्वारा जो खंडित जो है काव्य खंड का नाम क्या है, तो वो है आपका मस्मांकुर। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा मस्मांकुर। एक युग निराला समीक्षात्मक कीर्ति के रचनाकार कौन है, एक युग निराला समीक्षात्मक कीर्ति के रचनाकार जो हैं वो कौन हैं, तो नागार्जुन जी ही हैं। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। नागार्जुन द्वारा मैथिली भाषा में रचित उपन्यास का नाम बताइए, तो वो मैथिली भाषा में जो रचित उपन्यास है वो क्या है, पारो नाम से एक इनकी रचना है जो मैथिली भाषा में रचित है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।